नमस्कार दोस्तों, किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कृषि वातावरण चक्र के एक कंपोनेंट को, एक उसका हिस्से को शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जो हमारा कृषि वातावरण चक्र है उसमें पैदावार देने वाला पौधा होता है। दूसरा, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कीट हैं, जो वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। उन कीटों को खाने वाले दूसरे कीट हैं, उनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता के साथ साथ जो खरपतवार होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं, वो भी उसका एक हिस्सा है। तो मैंने ये बताया था, उनमें से कोई भी गुजर जाता, ज़मीन में जाते हैं तो सभी का शरीर जो है ज़मीन में जाकर वो मिट्टी बन जाता है। कुछ मिनरल्स होते हैं, तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर सबका इसी तरह से समाप्त होता है। दोस्तों चलो आज हम चर्चा करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता में भी जो फसल को के ऊपर आते हैं, तो किसान की भाषा में उनको नुकसानदायक कीड़े कहा गया है। तो क्योंकि वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान भाई उन कीटों को अपने शत्रु कीट मानते हैं। हम भी उनको ये बताते हैं भाई नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, और उसमें हम भी आते हैं, उपभोक्ता वाले में हम भी उपभोग करते हैं। लेकिन कीट ऐसे समय में उपभोग करते हैं जब उनकी बढ़वार हो रही होती है पौधे की, और उस बढ़वार में वो उसका कुछ हिस्सा जो है खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। वो अलग अलग किस्म के हैं, कुछ रस चूसने वाले हैं, कुछ वैसे ही खाने वाले हैं, पत्ती खाने वाले हैं, कुछ बॉल को खाने वाले हैं, कुछ जो है तने को खाने वाले हैं, कुछ जड़ को काटने वाले हैं। तो इस तरह से आज का चर्चा का विषय हमारा रस चूसने वाले कीट रहेगा। रस चूसने वाले कीटों में भी जो आमतौर पर हमारे यहाँ फसलों में पाए जाते हैं, उनका मैं 4 का जिक्र आप लोगों के आगे करूँगा। पहले कीट का मैं जिक्र करता हूँ, हरा तेला। तेला का मतलब उसको इंग्लिश में ग्रास होपर भी बोलते हैं, जैसिड भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे किसान भाई, हरियाणा के किसान खास तौर से उसको हरा मच्छर बोलते हैं। हरा सा मच्छर जो हमारी फसल में रस चूसने वाला है। और ख़ास तौर से पत्ती की मैं आप लोगों को दिखाऊं, वो पत्ती की शिराओं के साथ साथ जो है उसको चूसता है। तो जब वो पत्ती की शिराएँ, ये है पत्ती की शिराओं को चूस रहा होता है, तो आप ये देखोगे कि पत्ती की शिराओं के साथ साथ रस चूसकर उसको पत्ती से द्वारा भोजन बनाता है पौधा, तो पत्ती पर ही नुकसान पहुंचा देता है। तो पत्ती पर नुकसान पहुंचाने के बाद पौधा भोजन बनाने में उतना सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसकी फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं, तो पौधा पत्ती में भोजन बनाता है। वो भोजन उसका उन शिराओं के माध्यम से सारे शरीर में आता जाता है। तो इसी तरह से जो है ये सिस्टम बना हुआ है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये तेला जो है, इसका हरे कीट का जो मादा होती है वो 60 से 100 तक अंडे देती है, और फिर वो बच्चा निकल के वो हल्के हरे पीले रंग का होता है। और वो उसका निम्फल पीरियड, बचपन उसका 5 से 9 दिन का होता है। 5 से 9 दिन में वो जो है उस पत्ती पर ही अपना निर्वाह करता है, क्योंकि अंडे से निकलने के बाद उसको बच्चे को भूख लगती है, वो खाने के लिए उसको चाहिए। तो ऐसी जगह हर प्रकृति ने हर जीव को अपने बच्चे की प्रोटेक्शन, अपने बच्चे का खाना देने के लिए सक्षम बनाया है कि वो ऐसी जगह उसको छोड़े जहाँ उसको भोजन मिल सके। तो ये इसका 60 से 70 दिन का होता है, और वो पत्ती को खाकर नुकसान पहुँचाता है, जिससे पत्ती, खास तौर से हरे तेले के नुकसान को आप देखेंगे तो पत्ती मुरझाई हुई होती है। कुछ पत्ती पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जैसे ये मुड़ी हुई, जैसे ये नीचे की तरफ मुड़ी। कुछ पत्ती ऊपर की तरफ मुड़कर ऐसे बना लेती हैं, ऐसे गोल गोल बन जाती हैं। तो उस टाइम हमारा किसान भाई ये समझ ले कि ये हरे तेले का नुकसान उसकी फसल में शुरू हो गया। तो हरा तेला वहाँ उस पर अटैक किया हुआ है, हरे तेले का प्रकोप उस फसल पर आया हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान को अपनी फसल का मैनेजमेंट करना है। और आज तो हम रस चूसने वाले कीटों की संख्या कैसे बढ़ती है और उनका नुकसान कैसे होता है, इस पर जिक्र करेंगे। अब दूसरा कीट मैं इसका लेता हूँ, थ्रिप्स। थ्रिप्स भी एक ऐसा कीड़ा है
चुरडा बोलते हैं उसको हिंदी में, अंग्रेजी में उसका नाम थ्रिप्स है। वो लाल से कलर का होता है और पत्ती की शिराओं के पास ही पाया जाता है। ये जो शिराएं पत्ती की मैंने दिखाई हैं वो पत्ती की शिराओं के पास ही पाया जाता है। उसका नुकसान, जैसे ये यहाँ सिल्वर कलर चमक रहा है तो सिल्वर से कलर का चांदी जैसा चमक मारता है वो, उसका चूसा हुआ रस चूसा हुआ एरिया, जिस एरिया में चुरडा रस चूसता है उसका एरिया जो है वो चांदी के आकार का हो। इसकी भी मादा जो है 60 से 70 तक अंडे देती है और इसका निम्फल पीरियड 5 से 7 दिन का होता है। और इस तरह से ये भी पत्ती को नुकसान पहुंचाकर और पत्ती का रस चूसकर उसकी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पौधे की को खराब कर देता है। ये इसके थे। तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा, तीसरा था हमारा एफिड। एफिड का मतलब होता है चेपा। चेपा अक्सर करके जब ह्यूमिडिटी बढ़ रही हो, बारिश के बाद जैसे ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उस टाइम चेपा आता है। और चेपे का भी जो मादा है वो इसके अंडे और बच्चे देती है। पार्थेनोजेनेसिस होती है इसमें, बस 70 से लेकर 90 तक बच्चे देती है, छोटे यंग आकार के। मैं आपको दिखाऊं इसकी मादा कैसे जो है पौधे को वो देती है। ये देखिए आप, इसके बच्चे ये इसके बच्चे हैं एफिड के। ये गहरे हरे रंग के, गहरे हरे रंग के हैं, हरे रंग से भी गहरे हैं। देख लो, ये थोड़ा सा बड़े होते ही पीला रंग हो जाएगा इनका, 2-3 दिन में मोटे हो जाएंगे। और ये अक्सर करके ऊपरी हिस्से पर 1 इंच तक पौधे के ऊपरी हिस्से को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, रस चूस लेते हैं उसका। और ये रस चूसने के बाद पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। जब ये रस चूस रहे हैं तो इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कम होगी, ऊपर बढ़वार रुक जाएगी पौधे की। तो ये बढ़वार को इस तरह से स्टंट ग्रोथ होगी, पौधा ठिकना रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो स्टंट ग्रोथ का टाइप का नुकसान ये कर देते हैं पौधे के ऊपर। इसलिए किसान भाइयों को ये ज़्यादा वो नहीं है और नुकसान का स्टेज होती है। ये कॉलोनी में होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं ये। और एक और ख़ास बात बता दूं, इनके देखते ही वो चींटी हमारी चींटी भागकर इनके तरफ आती हैं, वो इनको पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन चींटी इनके ऊपर कोई वो इनको खाने वाला कीट नहीं है। वो सिर्फ इसके पीछे पीठ पर 2 सींग टाइप से दिखाई देते हैं, तो वो उनमें से निकालता है। सुक्रोज की मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाती है तो उसको बाहर निकालता है। उस पर अक्सर करके चींटी और मकोड़े उस पर आते हैं। ये ख़ास तौर से ध्यान करने की बात है। यहाँ हम कई बार जो है उसको गलत भी ट्रीट कर जाते हैं कि भाई मकोड़े उसको ले जा रहे हैं, उसको कॉलोनी में से पकड़ कर ले जा रहे हैं। सिर्फ मीठे पर आते हैं, उस पर नहीं आते, हो उसकी सुक्रोज को खाने के लिए आते हैं। तो ये बात थी आपके एफिड के बारे में। अब चौथा जो रस चूसने वाला कीट है वो सफ़ेद मक्खी है। सफ़ेद मक्खी को हमारे हरियाणा में तो उसको सफ़ेद मच्छर ही बोलते हैं। तो वो सफ़ेद मच्छर जो हमारी फसल में होता है, आजकल ये एक हरियाणा में मेजर पेस्ट बन गया है। कॉटन में कपास के बाड़ी के खेत में भी बहुत नुकसान करता है, बाकी सब्जियों पर भी बहुत ज़्यादा आता है। और इसका अंडा पानी के आकार का होता है, पानी के रंग जैसा, और नंगी आंख से कई बार दिखाई नहीं देता। दिख जाए फिर आप धीरे धीरे सभी को देखने लग जाते हो। बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, उसके वो सरक के चलता है धीरे धीरे। बहुत छोटी होती है, उसके बीच में 2 टांगें होती हैं, पानी की तरह गोल होता है, पानी की बूंद की तरह गोल होता है। और उसका नाम भी क्राउलर, औरों के बच्चों को तो हम निम्फ कहते हैं अंग्रेजी में, और इसके बच्चे को हम क्राउलर बोलते हैं। क्राउलर सरक कर चलने वाला। तो वो जो क्राउलर है वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, जहाँ अंडा दे दिया उसके आसपास ही थोड़ा सरक के वहाँ आसपास में खाता रहता है। इसकी भी मादा जो है, अगर एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो 100 तक 120 तक अंडे दे देती है। वैसे एवरेज एग इसके 40 तक 45 तक होते हैं, एवरेज अंडा देने की ये है। और ओव्यूलेशन पीरियड, अंडा देने का समय 2 से 18 दिन है इसका, इसलिए वो लंबा समय है। तो वो नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं इससे। और दूसरी बात, ये नुकसान करते हैं तो
पत्ती पर खाकर सूटी मोल्ड बनाती है। सूटी मोल्ड का मतलब हो गया फंगस टाइप सी बना देती है, काली काली कर देती है ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो उसके पत्ती में। और वैसे तो इनके नुकसान के बाद पत्ती जो है सभी फसलों में ये होता है, सभी कीड़ों का इस तरह से नुकसान है। रस चूसने वालों का पीले पड़ जाते हैं पत्ते, फिर धीरे धीरे लाल रंग हो जाता है, लाल रंग होकर पत्ते गिर जाते हैं। जैसे ये पत्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से पीलापन आता है पहले, फिर लाल होती चली जाएगी, लाल होकर ये गिर जाएगी पत्ती पर। तो इस तरह से पत्ते उनका नुकसान है हमारे कीटों का। अब ये 4 किस्म के कीट थे जिनका मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, इसके अंदर नुकसान का पीरियड मैंने बताया अक्टूबर से सितंबर तक, 9 से 14 दिन इसका ये पीरियड रहता है जो क्राउलर का है। और क्योंकि एटमॉस्फेयर पर हर कीट का संबंध जो है ह्यूमिडिटी और तापमान से बहुत बड़ा संबंध है। तो दूसरा पीरियड है इसका जनवरी तक, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। वहाँ के मौसम में ये 17 से 73 दिन तक भी जो है नुकसान पहुँचाता है, फसल को खाता है। तो पत्तियों पर नुकसान, पत्तियों को रस चूसता है। पत्तियों का रस चूसने के ये 2 पीरियड हैं इसके। तो इसलिए इस पेस्ट को हम मेजर पेस्ट मानने लगे, क्योंकि ये 2 टाइम लंबे समय तक रहता है। और लंबे समय तक रहने वाला कीट लंबे टाइम में करेगा नुकसान, धीरे धीरे तो नुकसान ज़्यादा कर जाता है। तो इनकी मैनेजमेंट के बारे में हम अगले लेक्चर में अपना जिक्र करेंगे। आज मैं किसान भाइयों से सिर्फ आप लोगों को इन रस चूसने वाले कीड़ों से अवगत करवाना चाह रहा था, और उसका रस चूसने वाले के बाद क्या क्या, कैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ये डिस्टर्ब करते हैं वो, और क्या क्या उनके वो आते हैं, सिम्टम आते हैं, भाई कैसे लक्षण क्या क्या है उनके, पौधे पर कैसे लक्षण है, पत्ती पर कैसे लक्षण करते हैं रस चूसने वाले कीड़े, उनके बारे में आज का लेक्चर था। और यहीं मैं आज इसको समाप्त करता हूँ। इसकी मैनेजमेंट हम अगले लेक्चर में लेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जैसे भी व्यूज़ आपकी हो उसको उस पर डालना। आप व्यूज़ के लिए जो आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू।